हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। Wonderful. So it's a time of recap. If you would like to share something. Anyone like to share something? हरे कृष्ण प्रभु। Yes, Rohit. प्रभु आपने पिछले सप्ताह वो माता अहिल्या उद्धार के बारे में बताया था, तो उसमें आपने बताया अ, कि अ, एक जो बात आपने बड़ी अच्छी कही कि अ, आपकी जो जीवन भर की साधना जो है, उसका उसका कोई मतलब नहीं है अगर आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न ना हो। तो तो जब आपकी चाहे आप जितनी मर्जी सिद्धि कर लें, लेकिन आप जो भी करते हैं कि ये नहीं कि मेरे को ये करना है, तो एक जैसे मेरे को अ, मेरी दिनचर्या के हिसाब से अच्छा मुझे फटाफट अपना ये भगवान का नाम लेना है, पाठ करना है, माला करनी है फटाफट। जब तक आप एकांत में बैठ के भगवान के प्रति प्रेम के साथ आप साधना ना करें, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो Wonderful. कोई जो जितने भी बड़े महर्षि हुए हैं, जितने भी वो सब एकांत में बैठ के जो है भगवान की साधना करते हैं। तो उसी तरह से एकांत में बैठ के भगवान की साधना करनी चाहिए और प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। So, 2 points I would like to हरे कृष्ण प्रभु। wait a second. I will explain this one. So there are 2 points, Sohit Prabhu, which you mentioned. I would like to just put not a correction, a little bit more elaboration. आपने कहा कि पूरे जीवन की साधना का कोई महत्व नहीं है अगर आपके अंदर प्रेम प्रकट ना हो। तो मैं कहूँगा कि पूरे जीवन की साधना का महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे जीवन की साधना इसीलिए है ताकि आपके अंदर प्रेम प्रकट हो। यानी हम कहे कि आपके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है अगर आप डॉक्टर नहीं बने, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। नहीं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम 0 to 1, किंडर गार्डन से लेके 5वीं 10वीं, तो ही आप एक दिन डॉक्टर बनो। तो ये जीवन भर की साधना इसीलिए है ताकि आपके अंदर प्रेम प्रकट हो। बट साधना इज सिमिलर टू एज अ स्टडी। सिर्फ स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है या ट्यूशन जाना ज़रूरी नहीं है, शिद्दत से पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप एक के बाद एक लेवल जो है आप एडवांसमेंट कर सको। वैसे ही साधना करने के लिए करनी आवश्यक नहीं है। साधना में अपने प्राण, अपना तन, अपना मन, अपनी कॉन्शियसनेस को झोंकना बहुत ज़रूरी है। तो ही वो आपको खिल के दिखेगी और तो ही वो आप दिन ब दिन एडवांस होते जाओगे उस अष्ट सात्विक भाव को प्राप्त करने के लिए, जिसके जो प्राप्त करना ही जीव की सर्वोच्च सिद्धि है। और दूसरा कहा कि हाँ, प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं। आपने बहुत सही कहा, क्योंकि आप किसी भी भक्त के जीवन की लेखनी उठा के देख लो, उनका जीवन चरित्र पढ़ लो, उन्हें भगवान तभी मिले हैं जब उनके अंदर प्रेम प्रकट हुआ। और प्रेम जरूरी नहीं है कि 100 साल की साधना के बाद प्रकट हो। हम यही कहते हैं ना, प्रेम तो स्पॉन्टेनियसली कभी संत नामदेव 3 दिन में उन्होंने विट्ठल देव को प्रकट किया था अपने प्रेम के माध्यम से। कैसे? 3 दिन की साधना कोई ऐसी बड़ी कर ली थी? नहीं,
उन्होंने उस रास्ते को चुना जिसमें प्रेम का जो पोर्शन था वो 95% था और साधना का पोर्शन 5% था। तो उन्होंने बहुत मन लगा के साधना की, जिसकी वजह से 3 दिन में ठाकुर जी प्रकट हो गए। जबकि बहुत सारे योगी जन, तपस्वी जन, साधु जन अपने जीवन लगा देते हैं, जीवन क्या बहुत सारे जीवन लगा देते हैं। और इसीलिए भोलेनाथ जो है, जब ये सब देवी देवता जाते हैं शरण के लिए, भोलेनाथ से रास्ता दिखाने के लिए कि आपका जो शिष्य है, आपका जो भक्त है रावण, ही इज टॉर्चरिंग अस, तो हमें चलना चाहिए कहाँ पे, वैकुंठ का द्वार खटखटाना चाहिए, आप हमें वैकुंठ ले चलिए कि हम नारायण से रिक्वेस्ट करें कि अब कैन यू अलाउ लॉर्ड राम और कैन यू आस्क लॉर्ड राम टू अपीयर एंड ऑल दिस थिंग टू हिज रेस्क्यू, टू हिज शेल्टर। तब भोलेनाथ बहुत सही से एक दोहा गाते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। ये कौन कह रहा है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, भगवान शिव कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। जैसे संसार में हर जगह आपको हवा मिल जाएगी जिसको आप ब्रीथ करके जीवित रहते हो, हवा हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। लेकिन प्रकट अगर उनको करना है तो कैसे करना है? प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो आपकी साधना एक डिसिप्लिन है, लेकिन साधना को इतने प्रेम से कीजिए कि आपको अष्ट सात्विक भाव की प्राप्ति होना शुरू हो जाए। ठाकुर जी के श्रृंगार को देखे, ठाकुर जी की कथा को सुने, ठाकुर जी के कीर्तन को सुने, धाम जाने की इच्छा जागृत हो तो आंखों से आंसू निकल आए कि अरे प्रभु कब बुलाओगे, राइट? So wonderful taken away from last session कि प्रेम साधना का जो चरम बिंदु है, या जो चरम सीमा है, या जो एंड पड़ाव है, वो है प्रेम की प्राप्ति करना। So hanker towards it and try to do with such a nice, the best possible way. आप अगर किसी से प्रेम करते हो या किसी चीज को पाना चाहते हो तो कितना एफर्ट डालते हो और कितना परफेक्शन के साथ आगे बढ़ते हो। That is what you should do. कि best in your capacity, you try to invest in that time which you are dedicated to your daily nitya sadhana. Wonderful. Yes, Megha. Sorry. Next one. हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, एक चीज आपने बताई थी कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं या जो इतनी भगवान की सेवा में लगे होते हैं, वो भी भगवान से जब भक्ति करते हैं तो ये मांगते हैं कि हम कभी फॉल डाउन नहीं हो जाए। मतलब ये जो हुआ था कि भाई ब्रह्मा जी ने जो अहिल्या को बनाया था वो खुद बनाया था, वो उनकी ऐसी क्रिएशन थी जो सबसे खूबसूरत, सबसे इंटेलिजेंट और सब थी। लेकिन वो अहिल्या में भी एक बार को जो है एक अहंकार आ गया कि मेरे अंदर त्रुटि नहीं है, कि जो इंद्र देव जी जो हैं उनके पीछे आए और इतनी सारी अप्सरा होने के बाद भी जो भी उनके अंदर एक सेकंड के लिए जो है वो अहंकार आ गया था, जिसकी वजह से उनका फॉल डाउन हो गया था और गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया था। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई सब कुछ होने के बाद कि भाई तो भी जो है कि इसलिए जो ऋषि मुनि हैं जब भी वो साधना करते हैं या जो भी करते हैं तो भगवान से सीख मांगते हैं कि हम फॉल डाउन नहीं हो जाएं, जबकि वो खुद इतने बड़े लेवल पर होते हैं फिर भी वो यही कहते हैं, क्योंकि यू नेवर नो। नहीं, आपने ढंग से सुना नहीं। मैंने कभी नहीं कहा था कि अहिल्या को अहंकार हुआ था। अहिल्या को अहंकार नहीं हुआ था, अहिल्या को मोह हुआ था। और मोह त्रिलोक विजयी है, वो बिना बताए एंटर करता है। तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि अहिल्या का नाम ही इसीलिए पड़ा हिल्या मीन्स त्रुटि, अहिल्या मीन्स जिसके अंदर त्रुटि ना हो। सो ब्रह्मदेव ने उसका सर्जन इस तरीके से किया था कि जिसके अंदर कोई त्रुटि ना हो वो है मेरी अहिल्या, राइट? एंड दैट इज व्हाट इट इज। माता अहिल्या के अंदर अहंकार नहीं हुआ था, हाँ, माता अहिल्या के अंदर मोह प्रवेश कर चुका था। और मोह इसीलिए प्रवेश किया था क्योंकि तब वो भगवान की भक्त नहीं थी, भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं की थी। और इस संसार के अंदर
वो कहते हैं ना मूवी का डायलॉग, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है। Means किसी किसी पुत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो डंके की चोट पे कह दे कि ठाकुर जी की माया मुझे कभी हर नहीं सकती, विदाउट टेकिंग ए शेल्टर ऑफ ठाकुर जी। तो ये मोह जो है वो माया का ही स्वरूप है। मोह त्रिलोक विजयी है। इस संसार में तो क्या, अप टू द ब्रह्मलोक इसका डंका चलता है, और वो ठाकुर जी की माया है। वो ठाकुर जी का एक अस्त्र है या शस्त्र है जो समझो। और ठाकुर जी का कोई भी शस्त्र संसार में हो, चाहे ठाकुर जी का बाण हो, ठाकुर जी का सुदर्शन हो, ठाकुर जी का फरसा हो, वो हमेशा अमोघ रहता है, वो हमेशा अचूक रहता है। तो ठाकुर जी की माया जो है वो भी ठाकुर जी का एक शस्त्र है। उससे संसार में कोई नहीं बच सकता जो ठाकुर जी की शरण ग्रहण ना करे। और आपको पता है ठाकुर जी का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? उनकी मुस्कान, उनकी आंखें। ये उनके बहुत प्रेम वाले शस्त्र हैं, राइट। ये बहुत अच्छी एक कथा आती है महाराजा जयमल की भक्तमाल के अंदर। कभी कहूँगा आपसे कि कैसे ठाकुर जी ने सिर्फ मुस्कुराहट से उनके लिए युद्ध जीता था। बट एनीवे, अहिल्या जी को मोह नहीं हुआ था, सॉरी, उनको अहंकार नहीं हुआ था, बिकॉज शी वॉज इनोसेंट, शी डिडंट नो दैट ऑल दिस थिंग्स। बट या एक मोह जागृत हो गया था इंद्र के बिहेवियर की वजह से। और वो हम सब में हो सकता है अगर हम खुद को बार बार रेक्टिफाई न करें या अपने थॉट को परखे नहीं। मेरे शिक्षा गुरु श्री वृंदावन दास प्रभु जी, जो मुझे जिनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, वो हमेशा मुझे एक चीज़ कहते थे कि संदीप, कर्म होने से पहले उसका जो थॉट है वो दिमाग में परिवर्तित होता है, उसको हम प्लान करते हैं, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन में आता है। लेकिन जब हम उस प्लानिंग स्टेज में होते हैं, उससे पहले भी एक फिल्टर है, वो है एक विचार। जब वो विचार अपना माइंड ग्रहण करता है, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए साधक को कि हम उस विचार को आइडेंटिफाई करें। जैसे ही विचार आया हमारे मन में, हम उसे आइडेंटिफाई करें कि ये मुझे गिरा सकता है। तो जैसे ही विचार आए, ठाकुर जी के चरणों को याद कीजिए कि प्रभु गलती कर दी, हमें ये विचार आ गया, प्लीज़ ऐसे विचारों से हमें दूर रखिए, हमें ऐसे कर्म नहीं करने हैं। इस संसार में आप कितने भी बड़े साधक हो, कितने भी बड़े भक्त हो, अगर आप कहोगे कि भक्ति करने से या साधना करने से आपको कभी ऐसे विचार नहीं आएंगे जो आपको गिरा सकते हैं, तो वो मिथ्या है। साधु और नॉर्मल कार्मिक इंसानों के बीच में सिर्फ यही अंतर होता है, विचार दोनों को ही गलत आते हैं। कभी कभी एसोसिएशन हो जाता है, कभी कभी अन्न प्रवेश कर जाता है किसी ऐसे लोगों के हाथों से छुआने की वजह से कि विचार जो है हमारे में त्रुटि हो जाती है। लेकिन साधु की जो प्रैक्टिस होती है, उसकी साधना के माध्यम से वो उस विचार को आइडेंटिफाई करते हैं और वहीं पे अपनी साधना, अपनी प्रार्थना, अपने नाम जप के बल से उसको वहीं पे नलिफाई करते हैं, उसको अंतर में प्रवेश नहीं करने देते, उसके ऊपर प्लानिंग स्टेज में ले जाने के लिए अपने मन को। क्योंकि एक बार मन ने उस विचार को ग्रहण कर लिया, उसे पाला, उसे पोषा, उसका प्लानिंग किया, फिर समय नहीं आएगा उस विचार को अंतिम कर्म में परिवर्तित होते हुए, फिर वो कर्म के स्वरूप में परिवर्तित होगा। और फिर आपने एक बार कर्म कर लिया तो ठाकुर जी जैसे गीता में कहते हैं कि कर्म करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन हे अर्जुन, एक बार तुमने कर्म कर लिया, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, राइट। तो अहिल्या की यहाँ पे गलती हो गई थी, उसने उस विचार को आइडेंटिफाई नहीं किया, उस विचार को अंदर आने दिया। बस वही उस निष्पाप, क्या बोलते हैं, उस त्रुटि रहित सर्जन में एक यही गलती थी कि उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसीलिए जीवन में आपको भक्ति मिली है, आपको भगवान का नाम मिला है, भगवान की कथा मिली है, भगवान के धाम मिले हैं, तो समझिए आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत जीवन में कोई नहीं है। और इससे बड़ी कृपा आपके ऊपर भगवान कर ही नहीं सकते। ये किसी न किसी वैष्णव की, किसी न किसी पूर्वज की
किसी ना किसी प्रेमी जन के आशीर्वाद की कृपा का ही आपको फल मिला है, वरना कर्मों में इतनी सामर्थ्य नहीं है किसी भी अच्छे कर्म में कि आप कोई दान पुण्य से अच्छे कर्म कर लो, जिसे हम सकाम कर्म कहते हैं, वो आपको भक्ति की प्राप्ति कराए। देव दुर्लभ है भक्ति, वहां पे भी देवता के लोक में भी भक्ति नहीं है। इसीलिए जब श्रीमद् भागवतम कहने को जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो देवता लोग क्या लेके आए? देवता लोग लेके आए कलश अमृत का, कि आप इस अमृत के कलश को रख लीजिए सुखदेव जी, और इस भागवतम की कथा को हमें प्रदान कर दिए, यहाँ पे कथा मिलती नहीं है। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कथा तो सबके लिए है, और उसमें किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कथा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप यहाँ पे सौदा करने के लिए आए, राइट? और यहाँ पे सौदे नहीं चलते। अगर आप आके सुनना चाहो तो वैसे ही सुन सकते थे, लेकिन आप सौदा करने आए तो सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू दैट। देव दुर्लभ है कथा, और ये पृथ्वी पे ही आसानी से मिलती है, राइट? आप जाओगे स्वर्ग लोक में कथा नहीं मिलेगी, इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन है, राइट? इतना वैभव है कि कथा के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, और कथा कहने वाले लोग भी वहां पे नहीं है। वहां पे सब, आप समझ लिया एग्जाम्पल, यू गो टू द प्लेस वेर एवरीवन इज वेरी रिच, वेरी वेल्दी एंड ऑल, दे आर डूइंग ऑल द बिजनेस टॉक एंड ऑल। आप भी अगर कथा सुनने वाले सामान्य भक्त है तो उनके वहां पे जाके अरे मैं कैसे अपना डिवोटी का चोला पहनूं, कैसे ऐसी बातें करूं, कैसा लगेगा, यू विल गेट इन्फ्लुएंस, राइट? वैसा ही होता है देवलोक में, राइट? सो wonderful, both the topic is wonderful, that help us to learn or dive a little bit more in deeper, right? Wonderful. Is there anything else you would like to share, or anyone else would like to share? ठीक है। सो श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी का जनकपुर में प्रवेश। यहाँ पे जो है, अच्छा, बिफोर यू कैन सी माई स्क्रीन, राइट? पहला दोहा क्या है? तो यहाँ पे अभी जो 2 चैप्टर है बेसिकली, ये और इसके बाद का, इसमें तत्व से ज़्यादा जनकपुर की लोग या टाउन कैसा है, कैसे कैसे वहाँ पे व्यवस्था है, कितने अच्छे से लोग वहाँ पे रहते हैं, और टेक्निकली वहाँ पे क्या दिखाते हैं, कितना सुराज्य है वहाँ पे, महाराज जनक कितना प्रेम से अपना राज्य करते हैं, राइट? तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, या तो पहली चौपाई क्या है? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गादि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मह आई, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निअराया, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना,
गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले कहाँ पे, जहाँ पे जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी ने वह सब कथा सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, अगर आपको मौका मिले, अगर मौका ना मिले तो भी कैसे ना कैसे मौका ढूंढिए, जाइए गंगा जी में स्नान कीजिए, हर की पौड़ी हरिद्वार। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, हर जन्म में नहीं मिलेगा, राइट। महाराज भगीरथ जी ने कैसे तपस्या की, क्या क्या तपस्या की, वो सब विस्तार से महर्षि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को सुनाई कि तुम्हारे पूर्वजों की वजह से आज ये देव नदी जगत पावनी जो गंगा है वो इस संसार में बह रही है और करोड़ों लोग हैं, राइट, वो इसमें स्नान करके खुद को मुक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभु ने फिर क्या किया, उन्होंने ऋषियों के सहित स्नान किया, राइट। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए, फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले कहाँ पे, जनकपुर। जब जनकपुर के निकट पहुंच गए तब क्या हुआ कि श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां थी, कुएं थे, नदी और तालाब थे जिनमें अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई थी। अब सोचिए, जहाँ की पुत्री माता लक्ष्मी स्वयं हो, माता जानकी स्वयं हो, तो वहाँ का वैभव कैसा होगा, राइट। वैकुंठ से कम तो नहीं होगा। दूसरा, ये जो जनक महाराज थे, अच्छा जनक का मतलब क्या है पता है किसी को? व्हाई ही इज कॉल्ड एज जनक? ये जनक, हरे कृष्ण प्रभु, मे बी बिकॉज he always think about the Jan Kalyan, like his praja. हाँ, वन ऑफ द नाइस सिनोनिम, या बट इससे थोड़ा सिंपल भी है। जनक अर्थात पालक। जनक नाम नहीं है, राइट। महाराज जनक का नाम तो कुछ और है, मैं आपको अगली बार बताऊंगा, आई विल फॉरगेट राइट नाउ। बट जनक इज अ कैटेगरी, राइट। इनके पिताजी को भी जनक कहा जाता था, पर जनक इज अ उपमा दी गई है उनको, एक डेजिग्नेशन दिया है। व्हाई? द वे ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज सिटीजन्स वाज फिनोमिनल। इतना अच्छे से वो अपनी जनता का, अपने सिटीजन्स का ख्याल रखते थे जैसे मानो अपनी पुत्री सीता का ख्याल रखते हो। इसीलिए जब आगे आप सुनोगे गोस्वामी जी जब बताएंगे कि कैसी जनकपुर की शोभा है, उससे एक रिफ्लेक्शन होगा कि जैसे माता पिता अपने बेटे या बेटियों को एकदम सजा के, नहला धुला के एकदम हमेशा टिप टॉप रखते हैं, वैसे ही महाराज जनक जो है अपनी प्रजा को रखते थे। और इसी के कारण उनका नाम जनक पड़ा। दूसरा रीजन जो उनको धनुष्य मिला था, शिव धनुष्य, राइट। आपको पता है वो शिव धनुष्य उनको किसने दिया था और क्यों दिया था? परशुराम जी ने दिया था प्रभु। हम्म, और क्यों दिया था या किसके कहने पे दिया था, उसकी कथा आपको बता देता हूँ। डज एनीवन रिमेम्बर दिस कथा? ये एक्चुअली शिव धनुष्य बिलोंग्स टू लॉर्ड शिवा। ये भगवान शिव का धनुष्य है जो एक्चुअली भगवान शिव ने परशुराम जी को गिफ्ट किया था एज अ बून, राइट। एक उनको जो बून को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर, इंग्लिश में तो बोन, हाँ, हिंदी में वरदान। वरदान। महर्षि अपने जो परशुराम जी हैं, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी, बहुत
घनघोर तपस्या की थी, और उस तपस्या के रिटर्न में भगवान शिव ने उनको धनुष्य और वो फरसी परशु दिया था, राइट, सहस्त्र बाहु का वध करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब युद्ध खत्म हो गया, सहस्त्र बाहु का वध हो गया, तब भगवान शिव को वो धनुष्य और जो शस्त्र थे उसमें से भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हारे एम, उद्देश्य की समाप्ति के पश्चात उस फरसा अर्थात उस एक्स को तुम रख सकते हो, लेकिन जो ये धनुष्य है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं कि तुम्हें किसे देना है इसे। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मेरे दो परम भक्त हैं, एक भक्त का नाम है जनक जो मिथिला में रहते हैं, और दूसरे भक्त का नाम है रावण जो लंका में रहते हैं। अब इनका चयन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं परशुराम, कि तुम किसको ये धनुष्य दोगे। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इस जनक नाम से। तो जब परशुराम जी गए लंका में, तब रावण उनके चरणों में गिर गया कि मेरा अहोभाग्य कि आप आए मुनिवर, और मैं ही इसका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा, इस धनुष्य को अपने मस्तक से लगा के रखूंगा। आई एम अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड शिवा, एंड प्लीज गिव मी दिस धनुष्य। तब परशुराम जी ने कहा कि हाँ ठीक है, पर अभी मुझे एक दूसरे भक्त से मिलना बाकी है, उसको मिलने के बाद ही मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तुम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हो, ये मुझे दिखता है तुम्हारी आंखों से, बट गिव मी सम टाइम। रावण ने कहा, रावण वैसे हम ना सीरियल्स और इन सब के माध्यम से रावण का जो चरित्र है या रावण की जो छवि अपने मन में धारण करते हैं वो विपरीत है एक्चुअली। रावण कोई ऐसे गंदे राक्षस या हाहाकार या ऐसे शूर या किल ऐसे नहीं थे। रावण वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, रावण वॉज अ वेरी गुड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड शिवा। ये जो थोड़ा अहंकार उनमें था वो दैट इज अ नॉर्मल काइंड ऑफ अहंकार, बट जो इसमें निरूपण किया जाता है सीरियल्स में या उसमें, वो थोड़ा आपत्तिजनक है। मैंने कल भी देखे जहाँ पे रावण का वध होता है, मुझे रावण वध से भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक वैष्णव के वध का सेलिब्रेशन कर रहे हो। जय विजय में से रावण है, राइट। रावण कोई मामूली इंसान नहीं है, राइट। एक तो ब्राह्मण है, ऊपर से वैष्णव है, तो एक ब्राह्मण के वध का या एक वैष्णव के वध का आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, वो थोड़ा मुझे लगता है, चलो वो कर भी दिया आपने एक सीख लेने के लिए, लेकिन आप जो उनकी जो छवि बनाते हो वो एकदम महाकाय राक्षस, एकदम क्रूर राक्षस के तरीके से बनाते हो। रावण इतने इतने बुरे नहीं थे जितना इनका दृश्य दिखाया जाता है। तो रावण ने बहुत विनम्रता से परशुराम जी को अटेंड किया। परशुराम जी वैसे बहुत खुश हुए कि यू आर अ वेरी गुड डिवोटी, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, एंड आई शुड गिव इट टू यू, बट नॉट विदाउट चेकिंग द सेकेंड पर्सन। जब वो वहां से निकले लंका से, तब उन्होंने लंका वासियों को भी देखा, क्योंकि राजा की छवि जो है, राजा का जो कैरेक्टर है, वो राजा को मिलने से ज्यादा उसकी प्रजा को देखने से पता चलता है कि उसने प्रजा का कैसा ये किया। हमारे गांव में एक कहावत थी, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि अगर किसी से लड़की बिहानी है, राइट, तो जाके उसके जो अस्तबल नहीं, हाँ, गौशाला को चेक करो। अगर उस गौशाला में आपको गाय जो है वो स्वच्छ, सुंदर, खुश दिखे, तो उस घर में अपनी बेटी को बिना किसी झिझक के दो, क्योंकि जो परिवार अपने गाय की इतनी अच्छी से देखभाल करता है, वो हमेशा उसके घर में जो है आपकी बेटी खुश रहेगी। वैसे ही किसी राजा को अगर चेक करना है तो उसकी प्रजा को देखिए, वो कितने अच्छे से उसने सुशासन मेंटेन किया है। तो जब वो वहां से निकले तो प्रजा जो है ना, उसमें कोई संस्कार अच्छे खासे दिखे, ना कोई प्रजा में कोई दैवी लक्षण दिखे। तो ये थोड़ा नेगेटिव गया था रावण के पक्ष में, वरना इंसान तो उनको वो भी अच्छे लगे थे। लेकिन जब वो जनकपुर पहुंचे, तो जनकपुर में किंग जनक से मिलने से पहले परशुराम जी वॉज कंप्लीटली सोल्ड आउट बाय द अपीयरेंस ऑफ द किंगडम एंड द सिटीजन्स।
इतने सुसज्जन, इतने भक्त हृदय, इतने विनम्र, डीलिंग्स इतनी अच्छी उनकी, इतने प्रामाणिक कि ये देख के उनको लगा मुझे जनक को मिलने की जरूरत नहीं है, मैंने यहीं से अपना मन बना लिया कि इस जो गांडीव है उसके जो क्वालिफाइड पर्सन है वो महाराज जनक ही होंगे। फिर वो महाराज जनक से मिले और गिर गए उनके चरित्र के रिस्पेक्ट में, कि उन्होंने कहा महाराज जनक मैं रावण से भी मिल के आया। कहा उन्होंने मुझे वो भी भगवान शिव का बहुत अच्छा भक्त लगा, क्योंकि भगवान शिव ने मुझ पे चैन छोड़ा था, तो आप दोनों ही बहुत अच्छे भक्त हैं। लेकिन जिस तरीके से एक पालक की तरह आपने अपना नाम सार्थक किया जनक की तरह, अपनी प्रजा की जैसे आपने देख रेख की, जैसे एक पिता अपने पुत्री या पुत्र की करता है, मैं बहुत खुश हुआ आपकी प्रजा को देख के। तो इसलिए हे जनक आप ये भगवान शिव का धनुष्य स्वीकार कीजिए। दिस इज हाउ धनुष्य केम इनटू जनकपुरी, राइट। तो ये जो आगे के 2 चैप्टर्स है उसमें आपको जनकपुर कितना कितना अच्छा है उसकी छवि गोस्वामी जी अपने लेखनी से आपको समझाएंगे, राइट। तो क्या देखा वहां पे, राम जी ने शोभा देखी तो बहुत खुश हुए। क्या देखा कि वहां पे बावलियां, कुएं, नदी और तालाब, अमृत के समान जल था उसमें, राइट। मणियों की तो सीढ़ी बनी हुई थी, मकरंद रथ से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे थे, यानी सो ग्रीनिश, इट इज सो कलरफुल। रंग बेरंगी पक्षी मधुर शब्द कह रहे थे, रंग रंग के कमल खिले हुए थे, सदा सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन वहां बह रहे थे। दूसरी चीज भी यहाँ से हमें सीखने को मिलती है कि किसी नगर का एडवांसमेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंगे या कंक्रीट जंगल से नहीं नापा जाता, उसका जो एडवांसमेंट है नापा जाता है उन्होंने नेचर को कितने अच्छे से संजोए रखा हुआ है, राइट। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुप्लवत सोहत पुरु चहु पास। कि पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर वो सब सुशोभित थे। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तई तहई लो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय बीधि जनु स्वकर सवारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चरित्र जनूरति नाथ चितेरे। पुरु नर नारी शुभंग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, विद कही विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोटि बिलो की, सफल भुवन शोभा जनुरो की। क्या कह रहे हैं कि नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता था, मन जहां भी जाता है वहीं लुभा जाता था, राइट। सुंदर बाजार थे, मार्केट प्लेसेस वेरी ब्यूटीफुल, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे थे, दोज हट्स जो कॉर्नर पे रखे वो सब मणियों से बने हुए थे, मानो ब्रह्मा ने अपने हाथों से उन्हें बनाया हो।
कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे थे। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती थी। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। ये चीज जो मैंने अभी आपको डिस्कस की ना, परशुराम जी ने नोटिस की कि नगरवासी कैसे थे, सुंदर, पवित्र, राइट, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान। ये रहेगा तो ही आप जीवन में तरक्की किए हुए हो, ये समझना चाहिए। अगर आपके पास पैसे कितने भी हो लेकिन आप पवित्र नहीं रह सकते, आपका स्वभाव राक्षस के समान है, आप धर्मात्मा नहीं है, आप ज्ञानी नहीं है, आप गुणवान नहीं है, तो आपने सिर्फ एक ही चीज को पाया है, वो है धन, राइट। वो तो किसी को भी मिल सकता है अगर भगवान की कृपा रहे, आपके कर्मों की वजह से भी आपके पास आ सकता है। लेकिन ये सब अगर आपके अंदर क्वालिटीज नहीं है तो समझना चाहिए कि आप गरीब है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है जब गुजरात के प्रसिद्ध संत श्री नरसिंह मेहता जी, उनके यहाँ उनके बेटे की शादी जब हुई तो जब सामने वाले जो थे वो बहुत रईस थे, he was actually close to the king kind of personality or a merchant, right? उसने किसी अपने प्रीस्ट को बुलाया कि मेरे बेटी के लिए आप योग्य वर का चयन करके आइए। और ये जो लिस्ट ऑफ द मर्चेंट्स है, दे हैव वेरी गुड रैपो इन द सोसाइटी, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बुद्धि के कसौटी पे किसी अच्छे वर का चयन करके लाइए। और मेरी आप में पूरी श्रद्धा है, मेरा आप में पूरा विश्वास है, मैं चाहता हूं कि आप इस कार्य को अच्छे से निभाएं। उन्होंने जब इन सब को मिले वो, तो सबके पास धन था, लेकिन उनमें जो खुटता था, जो कमी थी, वो या तो उनका स्वभाव था, या तो वो धर्मात्मा नहीं थे, या तो ज्ञानी और गुणवान नहीं थे। उनके पास जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? धन था। जब वो वापस जा रहे थे तो रास्ते में नरसिंह मेहता को सब जानते थे, बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के, हर जगह उनके चर्चे थे। तो नरसिंह मेहता को मिलते चलता हूँ, यहाँ तक आया हूँ, उनके गांव के पास में हूँ, तो नरसिंह मेहता के दर्शन हो जाएंगे, उनसे मिल लूंगा, दो बातें सीख भी लूंगा और चर्चा हो जाएगी। नरसिंह मेहता से मिले, बैठे वहाँ पे, तो नरसिंह मेहता का जो बेटा था वहाँ पे आया। और जब बेटा नरसिंह मेहता के साथ बात की, उन्होंने बेटे के साथ बात की, तो ही वॉज कंप्लीटली सोल्ड आउट, राइट। जो लक्षण वो ढूंढ रहे थे उन सब में सिर्फ एक कमी थी, वो था पैसा, बाकी ये सब था उसके अंदर। तो उन्होंने नरसिंह मेहता से वहीं पे अपने बेटे का हाथ मांगा कि बोले अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो मैं एक्चुअली जो मैं जिस काम से निकला था वो काम ये था कि मैं इस जो हमारे नगर के राजा है अर्थात नगर सेठ है, उनके लिए, बेटी के लिए किसी योग्य वर का चयन करने के लिए निकला था। बट उन्होंने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर छोड़ी थी, और अगर आपको आपत्ति ना हो तो मुझे आपका जो लड़का है वो उसके अंदर 100% फिट बैठता है। नरसिंह मेहता ने कहा मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, आपने लड़की के बारे में जो बताया, आप अगर उस लड़की की पैरवी कर रहे हो तो वो लड़की भी कोई मामूली लड़की नहीं हो सकती। एंड दिस इज हाउ देयर मैरिज गॉट फिक्स्ड। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये भी परशुराम जी ने नोटिस किया था, राइट। फिर आगे क्या होता है कि जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास था, राइट, जहां पे उनका महल था, वहां के ऐश्वर्य को तो देखते भी नहीं बनता था। इतना ब्यूटीफुल, इतना ऐश्वर्यवान, राइट। चित्त एकदम चकित हो जाता था, मानो उनसे समस्त लोगों की शोभा को, मानो उन्होंने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा था। यानी सब लोग जो ब्रह्मा ने बनाए हैं वो एक तरफ, और यहाँ पे जनक जी का महल जो था वो एक तरफ, राइट। सो दिस इज वेयर इट इज। और आगे क्या है? ओके, got some spiritual disturbance.
by two Matajis. Okay. Okay. So, yeah, as I mentioned, we got some spiritual disturbance. Thank you. So, आगे क्या है? धवल धाम मुनि पुरट पट सुधटिन नाना भाते सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाते। कि उज्जवल महलों में उनके प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए थे। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया कैसे जा सकता था। आप सोचिए, इतने अच्छे राजा, इतने बड़े राजा, इतने वैभवशाली राजा, और उनकी एक की एक पुत्री माता जानकी, उनका अगर इनका बैलेंस इतना इनका पूरा किंगडम इतना अच्छा था, तो सोचिए उस लड़की का जो पैलेस था या उनका जो रूम था, उसकी शोभा का वर्णन के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उनके पास शब्द नहीं है। राइट। आगे क्या है? धवल धाम मणिपुर, कि ये तो हो गया ना? हाँ, ये हो गया। आ गया। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट बा गद भाटा बनी विशाल बजी गज साला है गय रख संकुल सब काला सुर सचिव से नप बहु तेरे नृप गृह सरिस सदन सब केरे पुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा देखी अनुप एक अवराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहेउ मोर मनुमाना यहाँ रहिया रघुबीर सुजाना भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिला पति पाए। कि राजमहल के जब दरवाजे इतने सुंदर थे, एंड देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा विल जस्ट रीड आउट, कि जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं, वहाँ राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गौशाले हैं, राइट, गौशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी हुई रहती थी। ये आसपास के महल के आसपास की बातें कर रहे गोस्वामी जी। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल तरीके से, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज थे, उनके जो मंत्री थे, उनको भी राजमहल से कोई कम व्यवस्था नहीं दी थी। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए थे। जनक जी से मिलने आए आसपास के राजा, वो बाहर जो तालाब थे नगर के बाहर, वहां पे टेंट लगा के देवर, वहां पे पड़ाव लगाया हुआ था उनकी सेनाओं का और उनका, राइट। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुभिते थे और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए, राइट। आमों का एक अनुपम बाग देखा तो विश्वामित्र जी ने अपने सभी अनुयायियों को बोला, राम जी को बोला कि हम यहीं पे अपना हॉल्ट लेते हैं, राइट। कृपा के धाम श्री राम जी, चंद्र जी ने कहा बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनि के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने
जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो उन्होंने पहले वहां पे अपना हॉल्ट किया, और फिर वहां से उनके दूत ने कहा कि अरे देखो, राजा को कहने को भेजा कि वहां पे विश्वामित्र जी उनके शिष्यों के साथ पधार चुके हैं। राइट। तो क्या हुआ कि संग सचिव सूरि भूरि भट भूसर बर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव ही भांति। कि तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, राइट, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु, जो उनके गुरु थे शतानंद जी। अब ये शतानंद जी कौन है? जो जनक का कंसल्टिंग करते हैं, या जनक जी के गुरु हैं। ये शतानंद जी महर्षि गौतम के पुत्र हैं। तो अहिल्या जी इनकी माता हुई, राइट। तो ये शतानंद जी ऑलरेडी वॉज वेरी अंदर से बिक चुके थे राम जी के प्रति, क्योंकि इनके पास ये न्यूज़ आ चुकी थी कि नहीं चुकी थी, अभी मिलेगी आगे न्यूज़, राइट। तो शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिले। तो राजा जनक ने इन सबको एकत्रित किया। किसको? ईमानदार स्वामी भक्त जो मंत्री थे, जो योद्धा थे, अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अपने गुरु शतानंद जी थे, और इन सबको लेके महाराज दशरथ किसका वेलकम करने गए? महर्षि विश्वामित्र जी का, राइट। किहि प्रणाम चरणन धरि माथा दिन्ह आशीष मुदिता मुनिनाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे जहि भाग्य बड़ राव आनंदे। कुशल प्रसन्न कही बारहि बारा विश्वामित्र नृप ही बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई गए रह देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखि देव भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विशेषी। बहुत अच्छा था लास्ट दोहा कितना प्रेम से गोस्वामी जी ने दो वर्ड्स के साथ खेला है। भयउ विदेहु विशेषी। विल डिस्कस अबाउट दैट। सो राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखा और प्रणाम किया। महाराज जनक अपना जो मस्तक है वो राजा के महर्षि के चरणों में रखते हैं और प्रणाम करते हैं। मुनियों ने स्वामी श्री विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा ने अपना आनंद जो है वो प्रस्तुत किया कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर हियर। विश्वामित्र जी, थैंक यू सो मच फॉर coming and blessing my daughter's this स्वयंवर, राइट। सो बार बार जो राजा जनक है वो क्या है, अगले दोहे में कह रहे, बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया, राइट। बार बार कुशल प्रश्न करते विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। राजा को सब पूछा कि सब कुशल मंगल, योर फैमिली इज गुड, एवरीथिंग एटसेट्रा, सबके बारे में पूछा विश्वामित्र जी ने। फिर राजा को बिठाया। उसी समय वहां पे कौन आते हैं? वहां पे दोनों भाई आए पहुंचते हैं, राइट, जो फुलवाड़ी देखने गए थे, राइट।
राजकुमार किशोर अवस्था वाले, श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले थे। अब सोचिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका बेटा या आपका बेटी, आपकी बेटी आपको इतने सुहावने और इतने प्यारे लगते हैं और वो आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, आप थोड़े समय उनसे दूर रहो तो आपका मन विचलित हो जाता है। तो सोचिए, जब पर ब्रह्म परमेश्वर जब खुद साक्षात स्वरूप लेके प्रकट होते हैं आपके सामने, तो उनको स्वरूप को देख के हमारी सेंसेस की हालत क्या होती होगी। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। तो जब किशोर अवस्था वाले भगवान राम और गौर वर्ण वाले भगवान लक्ष्मण, राइट, कैसे थे, नेत्रों को सुख देने वाले, उनको देख के आपको कितनी ठंडक मिलती है, राइट। चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए तो विश्वामित्र जी ने अपने पास उनको बिठाया, अपने बाजू में बिठाया कि राम भद्र लक्ष्मण बैठो मेरे बाजू में, राइट। दोनों भाइयों को देखकर क्या होता है कि सभी सुखी हो गए। अब सोचिए, भगवान आके खड़े हो तो सबकी आंखें ठहर जाती है, राइट। सबके नेत्रों में जल भर आए, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह राज क्या हो गए, ये हमने कहा, विदेहु विदेहु विशेषी। क्या होगा, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी, कि विदेह राज, राइट, विदेह राज जिनको जो देह के परे हैं, राइट, क्या हुआ, उनको जब राम जी को देखा विदेह राज विदेही हो गए, राइट, कि उनको सच में अपने देह की सुध बुध नहीं रही। क्योंकि जनक राजा जो हैं वो हृदय से बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े प्रेमी हैं। तो जब प्रेमी भक्त के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वो भगवान को पहचान लेते हैं इनडायरेक्टली। ये आगे आएगा, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना उसमें आएगा कि मेरा मन कभी इतना विचलित, इतना इतना आकर्षित नहीं फील करता किसी के लिए। ये कहते हैं, उनके भाव हैं कि तुम्हें देख के हे पुत्र मैं अपनी सुध में नहीं रह रहा हूँ। यहाँ पे भगवान महाराज जनक की जो स्थिति है वो एक प्रकार से गोपियों से मिलती है, राइट। गोपियाँ कैसे भगवान को देख के मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, वैसे ही जो भाव हैं, गोपियाँ जैसे ही भाव महाराज जनक के हृदय में प्रस्तुत होने लगते हैं। वो एकदम स्पॉन्टेनियसली भगवान राम की तरह इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो विदेहराज सच में विदेही हो जाते हैं। अर्थात उनका नाम विदेहराज है, लेकिन विदेही अर्थात जिनको सुध बुध की बुझ अपने या सुध बुध की सूझ नहीं रहती, तो वो सच में विदेही हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम विश्राम लेते हैं और फिर अगले सप्ताह विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्ध अवस्था। यहाँ पे गोस्वामी जी ने डिस्क्राइब किया है कि जनक जी की हालत क्या हुई, राइट। सो विल स्टॉप हियर। इज देयर एनी कमेंट्स और क्वेश्चन, और वी कैन स्टार्ट अवर chanting? And today is the Ekadashi. We are lucky to have a katha on today's day, on Ekadashi. Okay, if there is no comment and question, then we can start our chanting. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे हरे
हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. हरे कृष्ण शैलेश प्रभु हमारे प्रभु। लीड सिंगर रहते हैं, हम पीछे पीछे कोरस में रहते हैं। क्या शैलेश बोल प्रभु, मैंने कहा शैलेश प्रभु को हम कोरस में फॉलो करते हैं पीछे से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। तो मैंने बोला ना आज मुक्तिनाथ से हिमालय की पहाड़ियों के बीच से हैं तो उनको ठंड भी लग रही होगी। ओह वाह तपस्या मूड में है वो। वाह। प्रभु शैलेश प्रभु शेयर योर वीडियोस एंड पिक्चर्स इन द ग्रुप। प्रभु क्या है हर को? सुन गए? ओके, I'll share. I'll share. I have. उनको ठंड लग रही, ठंड से हवा आवाज कांप रही थी थोड़ी। ठीक है। We have a yajna now. सुतो प्रभु। No, I said તમે પિક્ચર્સ ને એવું શેર કરજો તમારા મુક્તિનાથના ગંડકી રિવરના ને એ બધા on the group and then write it down. When you share, just mention what is that picture about so people can understand, right? क्या हाँ हाँ ओके। है, this is और Nandikram out of Gandaki river, you know. हाँ हाँ ओके प्रभु। और प्रभु कुछ कुछ जो मैंने लिया है वो गुजराती में ही बोला है। जैसे वो जैसे मुक्तिनाथ भगवान के जब दर्शन किए थे तो जो 108 धाराएं थी वो मैंने पूरा वीडियो एक लिया था, वो आपसे शेयर किया था, पर वो पूरा गुजराती में बोला था मैंने। चलेगा चलेगा चलेगा। गुजराती और हिंदी में ज्यादा फर्क नहीं है अभी। ओके। ओके। प्रभु ये नेपाल में है मतलब आप? हाँ, वो मुक्तिनाथ पोखरा और अभी तो शालिग्राम का वो रिवर है ना गंडकी, वहां पे स्नान भी किया उन्होंने। ओह, इस यात्रा वहां से उन्होंने ज्वाइन किया अभी। ओह, अच्छा। देखिए ये हमारी श्रद्धा कथा नहीं नहीं प्रभु। प्रभु श्रद्धा वो है, तो इंडिया श्रद्धा आ है। गया। अच्छा इंडिया आ गए। प्रभु इंडिया में आ गया। अच्छा नेपाल में आ हाँ गया। नहीं नेपाल नहीं हाँ। हम। मैं आज आज જ આવી ગયો इंडिया में જ આવી गया આજે तो। ओ यू केम बैक टू होम। ओके ओके जस्ट आज। हाँ हाँ ओके ओके। ठीक है प्रभु। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु હું વિડિયો કોલ કરું પછી તમને। ओके हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।